नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। हम आपको बता दें आजकल एक कानून को लेकर हमारे देश में घमासान छिड़ा हुआ है। लगातार हर कोई इस कानून का विरोध कर रहा है तो कई लोग इसके सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस कानून को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया और सभी बात आपको बता दें कि एक तरफ जहां इस कानून के सपोर्ट में इस्तीफे दिए जा रहे हैं तो वहीं इस कानून के विरोध में भी इस्तीफा दिया जा रहा है। अभी हाल ही में एक मामला आया है जहां आपने देखा एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस कानून के विरोध में इस्तीफा सौंपा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या के जीएसटी कमिश्नर ने भी इस कानून के सपोर्ट में और सरकार के सपोर्ट में अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आखिर ये यूजीसी कानून है क्या जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? आइए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नया नियम पास किया है जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 के नाम से नियम लागू किया गया। आपको बताइए यह नियम भारत के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में लागू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में भेदभाव और अन्य प्रकार से उत्पन्न भेदभाव को समाप्त कर इन विनियमों में जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विरुद्ध किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे ओबीसी को स्पष्ट कानून सुरक्षा मिलती है और पिछले मौजूदा ढांचे में मौजूद बड़ी कमी को सुधार किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा स्थापित 2026 में यह कानून नियम लागू किया है। भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में समानता, समावेशन और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून कदम बनाया जा रहा है। इससे मुख्य रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग भेद, दिव्यांगता अथवा किसी भी अन्य प्रकार से उत्पन्न होने वाले भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से इसको लाया गया है। आपको बता दें पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भेदभाव, उत्पीड़न और असमान व्यवहार से जुड़े मामले देखने को इससे न केवल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुए हैं बल्कि उच्च शिक्षा गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर भी प्रश्न लगे हैं। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने 2026 में यह कानून लागू किया। आखिर यूजीसी क्या है जिसको लेकर लगातार बवाल चल रहा है? आपको बताते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को विनियमित, विकसित और सुदृढ़ करने वाली एक प्रमुख वैधानिक संस्था है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने का पहला प्रयास वर्ष 1944 के सार्जेंट रिपोर्ट से शुरू हुआ था, जिसमें एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति गठित करने की सिफारिश की गई थी। यूजीसी की स्थापना 1956 में यूजीसी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। इसके प्रमुख कार्य हैं विश्वविद्यालयों को अनुदान आवंटित करना, उच्च शिक्षा सुधारों पर सलाह देना और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और मानकों को बढ़ावा देना। जिसी का मुख्य उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और मानवीकरण सुनिश्चित करना है। यह आयोग विश्वविद्यालयों के अनुदान प्रदान करता है जिससे शिक्षण, शोध, अवसंरचना और अकादमिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही यूजीसी यह तय करता है कि कौन से संस्थान विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के योग्य है। यूजीसी एक महत्वपूर्ण भूमिका शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने की है। यह पाठ्यक्रम ढांचा, शिक्षा योग्यता, शोध मानक, परीक्षा प्रणाली और डिग्री मान्यता से प्राप्त सभी संबंधित नियम बनाता है। इसके अंतर्गत नेट परीक्षा जैसे आयोजित की जाती है जो उच्च शिक्षा में अध्यापन और शोध के लिए न्यूनतम योग्यता तय करती है। हाल के वर्षों में यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कई सुधार लागू किए हैं, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी और मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, ऑनलाइन और ओपन लर्निंग को बढ़ावा तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और समावेशन से जुड़े नियम। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला, समावेशी और छात्र केंद्रित बनाना है। इस प्रकार यूजीसी भारतीय शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है जो न केवल संस्थानों को वित्तीय सहायता देता है बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक न्याय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन से भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली और अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनती है। आपको बता दें कि इस कानून के विरोध में जहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार पर आलोचनाएं खड़ी करी जा रही हैं, वहीं इस कानून के विरोध में जहां लगातार सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया जा रहा है और उच्च सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें इन प्रश्न चिन्हों का जवाब आखिर यह भी है कि जब ईडब्ल्यूएस कानून लागू हुआ था फिर कहाँ थे ये विरोध करने वाले? सबसे बड़ी बात है ईडब्ल्यूएस जैसे कानून को अपने अपनाया है, यूजीसी को भी अपनाया। हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम समाज के हित में बात कर रहे हैं क्योंकि यूजीसी जो ग्रांट कमीशन है इसने कई नियम लागू किए, उनको तो आपने स्वीकार किया है, इसको भी स्वीकार करें। आगे आप वीडियो में देखिए कैसे एक व्यक्ति हैं जो यूजीसी के सपोर्ट में इस्तीफा दे रहे हैं तो एक व्यक्ति हैं जो सरकार के विरुद्ध खड़ा होकर और यूजीसी के विरुद्ध में इस्तीफा दे रहे हैं। आगे आप वीडियो में देखिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ
जिसका नमक खाते हैं उसका सियार अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं।